हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक अच्छे से। तो आज हम बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। ये हमारी जो सीरीज चलने वाली है बेसिक मैथ्स की, जो कि 6 से लेकर 10 तक और फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हमने जो स्टार्ट किया चैप्टर, वो हमने स्टार्ट किया पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स से, मतलब पावर्स एंड रूट्स से हमने शुरुआत की है। आज एक्सपोनेंट्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमने लाया है वो है प्रोडक्ट लॉ। क्या है मेरा बच्चा? प्रोडक्ट लॉ। हम क्या लिखेंगे? लॉ क्या है? फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर ए, अगर ए कोई रियल नंबर बोले तो रैशनल प्लस इरैशनल, राइट। अगर कोई भी रियल नंबर ए है एंड एम कामा एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर एम और एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है देन व्हाट? a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। इस चीज को मेरे बच्चा हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। बात समझ आई आपको? क्या हम कहते हैं इसको? हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? अच्छा, कल मैंने आपको बता दिया ये जो ए है, ए को क्या कहते हैं मेरा बच्चा? बेस। और एम को क्या कहते हैं हम? इंडेक्स, पावर, या हम एक्सपोनेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो इधर इसको कहते हैं ना बेस आर सेम, ये वही है, बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये वही चीज है, राइट। एग्जाम्पल है, सपोज करके मेरे पास 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 7 है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 2 पावर 3 प्लस 7 दैट इज इक्वल 2 पावर 10। इसको फिर आगे हमें सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो 2 को खुद से 10 बार मल्टीपल करना है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो। सेकंड लॉ क्या कहते हैं? सेकंड हम लेंगे कोशेंट लॉ। कौन सा बच्चा है हमारे पास? कोशेंट लॉ, जिसको हम कहते हैं। क्या कहता है भाई? फॉर एनी रियल नंबर ए, एम एंड एम आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन कोशेंट लॉ क्या कहता है? a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं मेरा बच्चा? इसको हम कहते हैं कोशेंट लॉ। ये तभी वैलिड है, इसमें कंडीशन लिखना क्या? इफ m इज ग्रेटर देन n, पहला चीज। अगर m n से बड़ा होगा तो सेकंड केस में क्या है? ये आएगा 1 डिवाइड बाई a पावर n माइनस m इफ m इज लेस देन n। जब m n से छोटा होगा तो इस तरीके से हम लॉ को अप्लाई करेंगे, जब m n से बड़ा होगा तो हम मेरा बच्चा इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा, इसको कोशेंट लॉ कहते हैं। जब भी फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ए आपके पास है, सपोज करके आपके पास रियल नंबर दिया है 3, ठीक है, ये रियल नंबर 3 है और 3 का पावर सपोज करके दिया है ऊपर 2 और नीचे दिया इसको 3 का पावर 4 एंड 3 पावर 2, इस तरीके से। तो 3 एक रियल नंबर है, 4 और 2 क्या दोनों है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ला लगाएंगे क्या? 3 पावर 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 पावर 1। तो ये है 3 पावर 2, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये तब वैलिड है जब m इज ग्रेटर देन n होगा, ठीक है। चल इसी कंडीशन में यहां देखता हूं मैं, यही कंडीशन मैंने क्या लिया? सपोज करके 2 पावर 3 डिवाइड बाई 2 पावर 4। देखिएगा यहाँ पे जो m है, m इज लेस देन n, मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंडीशन m n से छोटा है। m कौन सा पावर है? 3, n कौन सा है? 4, तो m क्या है? n से छोटा है। तो यहाँ क्या लिखूं मैं? 1 डिवाइड बाई 2 पावर 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पावर 1। मेरा बच्चा ये याद रखिएगा, इसको तरीका ये यूज करने का है। इसका आगे भी लॉ है जिसको हम आगे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास कौन सा? कोशेंट लॉ, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है? क्लियर हो गया? चलिए थर्ड वाले लॉ पे चलते हैं। हम पावर लॉ की बात करेंगे। हम पावर लॉ की बात करेंगे, वही फॉर एनी रियल नंबर ए, राइट। अगर m और n क्या होंगे? दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, देन क्या कहता है पावर लॉ? वो कहता है a पावर m होल पावर n जो होगा, a पावर m होल पावर n, ये होता बराबर a पावर m इंटू n इज इक्वल टू a पावर n होल पावर
m इस तरीके से, चाहे आपका a पावर m फिर होल पावर n हो या चाहे आपका a पावर n होल पावर m हो, दोनों का मतलब क्या हुआ, दोनों का मतलब हुआ a पावर m इंटू n इस तरीके से, या इसको ब्रैकेट में रख सकते हो इस तरीके से, तो हम इसको मल्टीपल करेंगे। बात समझ आई? इस तरीके से देख लें। सब सपोज करके फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2 पावर 3 होल पावर 3 सॉरी 2 पावर 3 होल पावर 2 इस तरीके से। तो आप क्या लिखोगे इसको, आप इसको लिखोगे 2 पावर 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हुआ 2 पावर 6। क्लियर है? आपको दिख रहा है बोर्ड में? ठीक है। या तो अगर आपको इस तरीके से होगा, और अगर यही सवाल ऐसे होगा 2 पावर 2 होल पावर 3 इस तरीके से, देखिए अब की बार क्या आया, अब की बार n अंदर आया m बाहर गया, तो इसका मतलब भी क्या हुआ 2 पावर 2 इंटू 3, इसका मतलब भी 2 पावर 6 हो गया। चाहे आपका m पावर n होगा मेरा बच्चा, या तो n पावर m होगा, दोनों का मतलब है कि आप दोनों को मल्टीपल कीजिए, a पावर m इंटू n कीजिए। बात समझ आई आपको? क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे मिटाते हैं इसमें। अब देखिए कुछ ला इसमें बहुत सारे और है। सबसे पहले प्रोडक्ट ला हमने क्या किया, बेस आर सेम पावर ऐड होते हैं, फिर कोशेंट ला a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इसके बराबर ऐसे हम करते हैं। ये तब वैलिड है m माइनस जब m ग्रेटर देन n होगा, और इस तरीके का करने का मतलब है ये तब जब m लेस देन n होगा। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब आपको इस तरीके से बनेगा, ये कैसे a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इसके बराबर होगा जब m क्या होगा, लेस देन n होगा। ठीक है, चले बच्चे मेरे बच्चे एक और लाभ याद रखिएगा। एक लाभ क्या है, एक ये है कि a पावर डिवाइड बाय b पावर सॉरी होल पावर m अगर इस तरीके से कोई आपके पास होगा, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, आप लिखोगे a पावर m डिवाइड बाय b पावर m। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इधर मैं कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, एक अगर आप कुछ इस तरीके से होगा a डिवाइड बाई बी पावर माइनस n अगर होगा तो क्या करेंगे, इसको मैं तरीका भी बताऊंगा और शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, तरीका क्या, आप इसको ऐसे कीजिए 1 डिवाइड बाई a डिवाइड बाई b पावर n, ये माइनस प्लस बन जाता। क्यों ऐसा, इसको समझने से पहले समझे कि आपके पास अगर ला ऐसा होगा a पावर माइनस n अगर है वो होता है बराबर 1 डिवाइड बाई a पावर n, ये भी आप याद रखिएगा, यही मैंने यहां पे यूज किया। अब देखिए इस पूरे को आप a मान के चलिए, तो a होगा तो क्या बनेगा मेरा बच्चा, a पावर माइनस n होगा, और a पावर माइनस n किसके बराबर होता है 1 डिवाइड बाई a पावर n, जो ऊपर माइनस है वो नीचे प्लस बन जाता है, और वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, और इधर क्या बनेगा, इधर ये बनेगा 1 डिवाइड बाई a पावर n होल डिवाइड बाई b पावर n, और इसका सोल्यूशन बनेगा b पावर n डिवाइड बाई a पावर n। अगर देखेंगे ये इधर क्या जाता है मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल क्यों होगा, क्योंकि एक मैथ का लॉ होता है ऐसे कि अगर a बड़ा डिवाइड b छोटा डिवाइड c, अगर इस तरीके से होगा वही चीज यहाँ पे हो रही है ना। देखिए क्यों, यहाँ पे 1 बड़ा डिवाइड a पावर n छोटा डिवाइड b पावर n इस तरीके से है ना। जब ऐसी कंडीशन हो मेरा बच्चा तो ये ऊपर मल्टीपल जाता है, ये बनेगा a इंटू सी डिवाइड बाई b। इन द सेम वे यहाँ पे यही कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन, ये bn जो हो ऊपर मल्टीपल से क्या बनेगा b पावर n डिवाइड बाई a पावर n। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, इसका क्या देखो, इसका क्या लिख सकते हो आंसर, सीधे इनका रेसिप्रोकल ले जाओ। इसको क्या लिखोगे आप, a डिवाइड बाई बी पावर माइनस n को लिख सकते हो आप b डिवाइड बाई a पावर होल n इज इक्वल टू b डिवाइड बाई n होल पावर a डिवाइड बाई n। ये आप लिख सकते हो। आपको यहाँ पे माइनस वाला पावर था, तो जब माइनस आएगा इनको रेसिप्रोकल कीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं सवाल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल आपको है 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर माइनस 4। अगर ऐसा होगा तो सोल्यूशन क्या निकालेंगे, बहुत इजी है, इसको रेसिप्रोकल कर लो, क्या बनेगा 3/2, ऊपर क्या लिखोगे आप +4, माइनस की जगह क्या आएगा +4, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो क्या बनेगा 3 पावर 4 2 पावर 4। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वही होगा इसका आंसर। ये मैंने समझाया, जब नेगेटिव होगा तो रेसिप्रोकल कर लो। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये कुछ रिजल्ट्स है, ये भी याद रखिएगा, ये रिजल्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इनको याद, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स आप याद रखिएगा इस तरीके से। ठीक है, अभी और भी कुछ बाकी रिजल्ट्स है उनको देखेंगे हम। देखिए
एक और रिजल्ट क्या है, एक और रिजल्ट ये है, एक और लाइन इस तरीके से याद रखिएगा, a पावर a इंटू बी होल पावर n, अगर ऐसा होगा दो मल्टीप्लिकेशन में तो ये होता है बराबर a पावर n इंटू बी पावर n। ये भी आप याद रखिएगा, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते अलग अलग पावर में देके, राइट। ठीक है, या तुम इनको मल्टीपल करके फिर एक ही पावर लोगे, उस तरीके से भी आंसर निकल जाएगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फॉर every non-zero real number, right, for every non-zero real number raised to power 0 is equal to the 1। दुनिया का हर कोई नॉन जीरो नंबर अगर आपके पास है, मतलब जीरो नहीं है, जीरो के बगैर हर कोई नंबर, सपोज करके आपके पास 3 पावर 0 है, इसको इस बार तो इसका आंसर 1, जैसे 2 पावर 0 तो इसका आंसर भी 1, 100 पावर 0 इसका आंसर भी 1, ठीक है ना। अच्छा, अगर 0 पावर 0 होगा इट डज नॉट इक्वल टू 1, ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बाकी सब में 1 आएगा, ये होता अनडिफाइंड, ठीक है। बात समझ आई, इसको मिटा दूं, ओके। इसका प्रूफ भी है, आप इजीली इसको प्रूफ कर सकते हो, जो हमने अभी क्वेश्चन ला लिया ना, क्वेश्चन ला से आप इसको प्रूफ कर सकते हो किस तरीके से। देखिएगा इसका प्रूफ 1 सेकंड में हो जाएगा। हमारे पास है a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n, सिंपल। चलो, अगर यहां पे होगा m इज इक्वल टू n, किसके बराबर, m होगा n के बराबर, तो क्या लिखूं मैं, a पावर m डिवाइड बाई a पावर m इज इक्वल टू a पावर m माइनस m, होगा ना। n की जगह आपको m लिखना है, जहां पे n है वहां पे m लिख दो। तो जब मैं ये करूंगा तो इनको काटने पे आंसर क्या मिलेगा आपका 1, तो m माइनस m इज 0, तो a पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये इसका शॉर्टकट वाला प्रूफ है, इजीली आप इसको याद कर सकते हो। ये इसका प्रूफ है कि जब क्या होगा, एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1, वो यही वाला चीज है, फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर। तो एवरी नॉन जीरो रियल मतलब जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बगैर कुछ भी हो सकता, उसको जब रेज पावर 0 करोगे तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा मेरा बच्चा, इसका आंसर आपको 1 मिल जाएगा। क्लियर है बात समझ आई आपको, ठीक है। ये लॉज होते हैं। चले तो कुछ मेरे बच्चे कुछ सवाल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, तो चलिए ये कुछ सवाल आपके सामने, इनका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। देखिए इनको प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग द लॉज, राइट। सबसे पहले देखिए ऊपर क्या है, कौन सा लॉ मैं यहाँ पे यूज करूं, दोनों बेस सेम है तो क्या मैं यूज करूं, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू द a पावर m प्लस n, पहले मैं ऊपर यूज कर लूं यही, बिकॉज बेस सेम है। तो क्या करूं मैं, सो इसको मैं सोल्यूशन कैसे लिखूं, 2 पावर 3 प्लस 7, ठीक है, डिवाइड बाय क्या है 2 पावर 6, तो क्या बनेगा ये 2 पावर 10 डिवाइड बाई 2 पावर 6। क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है। अच्छा, यहां से इसको सोल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका जो लॉज हमें यूज करने, एक तरीका शॉर्टकट है। शॉर्टकट वाला तरीका क्या, वो भी समझाएंगे, और उसके बगैर भी। देखिए यहां पे हम करेंगे शॉर्टकट वाला मेथड, और यहां पे हम लगाएंगे इसका अपने लॉज जो है उस तरीके से। क्या मेरा बच्चा ये आएगा, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n की फॉर्म में है ना ये, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है a पावर m माइनस n, तब जब m क्या होगा मेरा बच्चा ग्रेटर देन n होगा, तो m इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 6, तो यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, 2 पावर 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 पावर 4, 2 पावर m माइनस n 2, ऐसे करूंगा ना। चलो शॉर्टकट क्या आएगा, सिंपल, देखिए ये 2 पावर नीचे 6 है ना, ऊपर भी 6 इंटू 4 में ब्रेक कर लो, डिवाइड बाई 2 पावर 6 है कि नहीं, 6 और 4 कितना हुआ 10, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 2 पावर 4। ऐसा भी इसको यूज कर सकते हो आप, ठीक है, ये आप याद कर सकते हो, ब्रेक इनको कैंसिल कर सकते हैं। चले तो 2 पावर 4 इसका आंसर कितना मिलेगा आपको, ये होता है 16, तो इस वाले का आंसर कितना मिला आपको 16।
इसका क्या बनेगा, ये भी सेम सवाल है। तो सेम सवाल जब है तो इसका आंसर जो लास्ट में मिलेगा वो मिलेगा -2⁴। बात समझ आई? क्या बनेगा, सॉरी ये क्या बनेगा बाहर से, इट विल कम आउट -2⁴, इट विल कम आउट -16। ऐसे ही लगाना है ला, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलो यहां पे कौन सा ला यूज करेंगे, देखिए a⁻m होल पावर n का ला बन रहा है ना यहाँ पे, m और n का ला, तो क्या बनेगा, ये बनता है a⁻m इंटू n, सो दैट इज इक्वल टू 3⁻2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 3⁻6। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, इस तरीके से। चलो ये लास्ट वाला भी दिखाया था, क्या करोगे इसको, ये बनेगा a/b होल पावर -n, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो क्या बनेगा 4/3 होल पावर 3, जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा 4⁻3 होल डिवाइड बाई 3⁻3 इज 64 डिवाइड बाई 27। बात समझ आई आपको? तो ये आपको लॉज है, इस तरीके से इनको आप यूज करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीका है। इसको यूज किया ये वाला ला, इसका यूज किया पावर वाला ला, इसको यूज किया ये है ना, इसको भी क्वेश्चन ला हम कह सकते हैं इस तरीके से, रेसिप्रोकल किया रेसिप्रोकल ला भी इसको कहते हैं हम। तो ये हमारे पास ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे, और आगे हम स्क्वायर्स के बारे में बात करें, बट बिफोर दैट हम इस पे पूरा क्वेश्चन के पैटर्न लेके आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड पैटर्न में आते हैं, जो हर किसी कंपटीशन में आते हैं, उन जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो भी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिएगा। होप आप ये चीज समझ रहे होंगे और आपके लिए ये चीज फायदेमंद होंगी। राइट, अपना प्यार दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।